हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर वेक्टर और आज हम वेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्रॉस प्रोडक्ट। इस क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सी बातें जो हैं वो समझनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसकी, फिर देखते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है। इसका मैं अगर क्रॉस करता हूँ तो क्रॉस करने पर मुझे यहाँ पर कोई सी वेक्टर मिलता है। दोबारा सुनना बात को, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। इसका अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का वेक्टर से अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जब लिखते हैं तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ये निकल के आता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब समझने वाली बात क्या है हमारे इसके अंदर कि यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी लिखा, ठीक है। यहाँ पर साइनिंग क्यों आया, कॉस भी तो आ सकता था। जैसे कि जब हम ए डॉट बी करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो ए बी कॉस थीटा आता है, ये आता है बेटा। तो ये कॉस क्यों आया था हमने वहाँ पर डिटेल में समझा था, लेकिन यहाँ पर साइन क्यों आता है ये भी हमें समझना है। तो यहाँ पर ये साइन क्यों आता है और यहाँ पर जो एन कैप है ये क्या चीज़ है, तो हम इन सब बातों को समझेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर किस बात को शो करता है। अगर मैं क्रॉस को इन शॉर्ट्स फिनिश करना चाहूँ तो मैं इतनी सी बात बोल दूँ, ठीक है भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट नहीं है। इससे आपके पास में केवल इन्फॉर्मेशन पहुँची है, आप क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो क्रॉस को अच्छे से समझने के लिए बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब उन्हीं बातों को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इसको समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से आप बोलते हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और एक पार्टिकल यहाँ पर रोटेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फोर्स लगता है उसको अपन फोर्स बोलते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स लगता है जिससे कि ये यहाँ पर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन टॉर्क। जो रोल यहाँ पे फोर्स का है वो रोल यहाँ पर टॉर्क का है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल जिस स्पीड से मोशन करता है उसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मोशन करता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप टॉर्क से दिखाते हो और इसको आप W से दिखाते हो, ठीक। अब देखिए इसकी डायरेक्शन तो ये है, वेलोसिटी डायरेक्शन ये वाली है, इसके अंदर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, तो आप इसी डायरेक्शन को कैसे देखोगे, तो आप यहाँ पे कैसे देखोगे, आप क्या कीजिए, अपने राइट हैंड को यूज़ कीजिए। राइट हैंड की मुड़ी हुई अंगुलियाँ जो होगी वो उसके यहाँ पर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है, ये ऐसे। और ये जो अंगूठा है, ये जो थंब है अपना, ये यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर ये पार्टिकल यूँ मोशन करता है तो इसकी ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ हुई, बाहर हुई। कहाँ हुई, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ हुई बेटा, बाहर की साइड, आउटसाइड लिखते उसको, बाहर की साइड, आउटसाइड।
और आउटसाइड को फिजिक्स के अंदर आप दिखाते हो यहां पर डॉट से दिखाते हो। मैंने अगर ये कहा कि मैं इसकी डायरेक्शन को यूं ले लेता हूं, ठीक है, अब मैंने इसकी डायरेक्शन को, इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये ली है मैंने, तो इस पर आप ओमेगा की डायरेक्शन बताइए। तो आप अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड को आप इस तरीके से रखिए कि ये जो अंगुलियां हैं इसकी दिशा में जाए, पार्टिकल के मोशन की दिशा में जाए। तो यहाँ पे जो ये थंब है अपना, ये जो अंगूठा है यहाँ पर, ये इसकी ओमेगा की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जा रहा है यूं, तो ये जो अंगूठा है ये इस ओमेगा की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो ओमेगा की डायरेक्शन हुई वो क्या हुई बेटा? इनसाइड हुई, इनसाइड हुई, और इसको आप क्रॉस से शो करते हो। बात समझ में आई नहीं? तो यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन क्या हुई? क्रॉस हुई। फिर देखिए यहां पर मैं कहता हूं ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर स्पीड कितनी इसकी v है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है बेटा? F लग रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है इसकी स्पीड। तो इसका मतलब जो v की डायरेक्शन है वो ही F की डायरेक्शन है। तो v एंड F आप बोलोगे सेम डायरेक्शन, v एंड F सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। तो v एंड F क्या है? सेम डायरेक्शन के अंदर। तो यहां बात करते हैं अपन, अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि देखो बच्चों, ये मैंने यहां पे क्या किया है, एक जो है कील ठोक दी है। यहां पे मैंने एक कील ठोक दी है, इसको एक लटका दिया है। यहां पे मैंने कील ठोक इसको लटका दिया है। अब लटका करके मैं क्या करता हूं, यहां पर एक हुक बांध देता हूं और उस पर एक रस्सी बांध करके मैं इसको ऐसे घुमाता हूं। ऐसे मैंने इसको घुमा रहा हूं। तो घुमाने पे मुझे ऐसा लगा भाई जब मैं इसकी घुमाऊंगा तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब स्पीड बढ़ी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी हो सकता है जब यहां पर ओमेगा की डायरेक्शन F की डायरेक्शन में हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि ओमेगा की डायरेक्शन, अगर मैं ये बोलता हूं स्पीड इंक्रीज, देन ओमेगा एंड F बोल सकते हो उसको आप, या टॉर्क बोल सकते हो, सेम डायरेक्शन के अंदर। यहां पर ओमेगा एंड F जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है। और आप यहां पे बोल सकते हो कि अगर मैं कहता हूं कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, अंदर की साइड में, तो यहां पर F की डायरेक्शन भी क्या होगी? अंदर की साइड में। अगर मैं कहता हूं ओमेगा की डायरेक्शन जो है अंदर की साइड में, तो F की डायरेक्शन भी क्या होगी? अंदर की साइड में होगी। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर स्पीड जो है इसकी बढ़ जाती है, इसका जो ओमेगा है इंक्रीज हो जाता है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम हुई यहाँ पर। तो ये है इसका डायरेक्शन का रूल। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन को समझा कि भैया डायरेक्शन से क्या होती है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये आपने यहां पर एक स्टोन लिया बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया है। मैंने यहां पर एक होल कर दिया है और होल करके मैं यहां पे एक हुक टांग देता हूं, यहां पे हुक, और मैं इस पर एक फोर्स F लगाता हूं, ठीक है। फोर्स जब मैं F लगाऊंगा, ध्यान से सुनो बात को, मैंने एक स्टोन लिया है, यहाँ पे मैंने होल किया है, होल करने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे हुक टंगाया है और इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ। ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो चल रहा है, तो यहाँ पर आप ओमेगा की डायरेक्शन बताइए। तो आप देख रहे हो कि ओमेगा की डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगी बेटा? अंदर की साइड जाएगी। ओमेगा की डायरेक्शन अंदर की साइड जाएगी, इसका मतलब इसका जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी अंदर की तरफ होगी। चूँकि हम यहाँ पर फोर्स को टॉर्क से भी डिनोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर अपन फोर्स क्या लेते हैं? टॉर्क ले सकते हैं। अब देखिए ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर। चूँकि यहाँ पर वेक्टर के में इसका पार्ट आता है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो ओमेगा आया है
वो ये है, ठीक है। और टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या है, यही है अंदर, भाई अंदर ही होगी, स्पीड इसकी बढ़ रही है तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। ये यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो घूम रहा है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, राइट हैंड लेंगे घूमने की डायरेक्शन के अंदर, जो ये टर्न कर रहा है इसी डायरेक्शन में लेंगे, और ये जो थंब है अपना अंगूठा जो है वो इसका ओमेगा शो करेगा। तो यूं देखिए ये यूं घूम रहा है तो इसका ओमेगा कहाँ हुआ, अंदर की साइड में हुआ, ओमेगा अंदर की साइड में हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, इसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी तो इस कारण इसका टॉर्क भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, तभी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन ये होगी है। चलो फिर देखिए यहाँ पर मैंने इसको ओ नाम दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये इसकी पोजीशन है, ये मैंने बताया यहाँ से इसकी ये पोजीशन है। इस फोर्स से इस यहाँ पर मैंने जो कील टांगा रखी है ये यहाँ पर क्या है, रोटेशनल एक्सेस है, ये यहाँ पर रोटेशनल एक्सेस है, रोटेशनल एक्सिस है यहाँ पर, ये यहाँ पर रोटेशनल एक्सिस है, घूर्णन एक्सिस है, और यहाँ से ये घूम रही है तो ये इसका फोर्स है यहाँ पर, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो मैंने इसको आर नाम दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से एक पॉइंट आप M लीजिए, यहां से आपने एक पॉइंट M लिया। अब देखिए यहां से आपने एक पॉइंट M लिया है और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है। इसके बाद देखिए कि अगर मैं R और F के बीच का एंगल लेता हूं, मुझे यहां पर R और F के बीच का एंगल चाहिए बेटा, तो R और F के इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दे देता हूं यहां पर, तो R और F के बीच का एंगल आप ये ले लोगे, नहीं आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये यहाँ पर कैसा है, जो है फाल्स एंगल है, क्योंकि ये हेड है और ये इसका टेल है, तो टेल सॉरी हेड टू टेल जो एंगल आता है वो एंगल कैसा होता है, फाल्स एंगल होता है। तो यहाँ पर ये एंगल कैसा है, फाल्स एंगल है, तो आप इसको यहाँ पर नहीं ले सकते। तो कौन सा लेंगे, तो देखिए बच्चों आप इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये वाला जो एंगल है वो टेल टू टेल है और ये एंगल कैसा है, ट्रू एंगल है, तो ये यहाँ पे ट्रू एंगल है, और ये थीटा डैश जो है ये यहाँ पे कैसा है, फाल्स एंगल है, ये यहाँ पे कैसा है, फाल्स एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फाल्स एंगल है, ये यहाँ पर ट्रू एंगल है। ये अगर थीटा एंगल है यहाँ पर तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, थीटा हुआ यहाँ पर। अब देखिए ये हमारे पास थीटा एंगल जो है वो निकल के आ गया है। तो अब आप क्या करोगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, ये अपने पास में देखिए ये जो है एक ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, और ये अपने पास में क्या हाइपोटेनस है, और ये अपने पास में क्या है बेटा, बेस है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये अपने पास में बेस है, और ये अपने पास में हाइपोटेनस है। मुझे यहाँ पर ये वाली चाहिए, ओम जी चाहिए बेटा, यानी कि ये ओ एम ये मुझे चाहिए, ये मुझे गिवन है, ये मुझे चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का यूज करोगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करोगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जब यूज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो साइन थीटा बनेगा तो अब आप लिख सकते हो ओ एम अपॉन में आर, और ये साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो यहां पर कि साइन थीटा जो है, यहां पर साइन थीटा जो निकल के आया है वो कितना है, ओ एम अपॉन आर आया है। आर यहां पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां पर ओ एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए मुझे यहां पर टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक तरह का फोर्सेज ही होता है, लेकिन जो रोटेशनल जो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर जो फोर्स रोल प्ले करता है वो ही रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क
जो है रोल अदा करता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं जो टॉर्क होगा उसको आप टो से डिनोट करेंगे। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा किसमें, रोटेशनल मोशन में। तो देखिए, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं उसका फोर्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रोटेशनल एक्सिस, फोर्स इनटू डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रोटेशनल एक्सिस। फोर्स की रोटेशनल एक्सिस से, फोर्स की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रोटेशनल एक्सिस कौन सी है, ये वाली है बेटा, और ये यहां पे क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुई, OM ही तो हुई बेटा। तो आप यहां पे लिख सकते हो F क्रॉस OM, लिख सकते हो। ये यहां पे क्या है, ये इसकी पोजीशन बता रहा है, तो आप बता सकते हो भैया कि ये OM है, या सिर्फ इसको OM लिख लीजिए, ये लीजिए F वेक्टर इंटू OM। अब देखिए OM की वैल्यू आपके पास में है, F क्या है, R साइन थीटा, ये R साइन थीटा, FR साइन थीटा, FR साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, टॉर्क आ गया, FR साइन थीटा। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि जो टॉर्क होगा वो भी कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। F और R भी कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये जो हुआ है वो क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। यहां पे ये जो हुआ है क्या हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं ऐसा, या मैं इसको भाई FR ही क्यों लिखूं, मैं यहां पर इसको यूं भी लिख सकता हूं R क्रॉस F। मैं यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मैं कौन सा वाला लिखूं, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो मुझे पता चल गया यहां पर, क्योंकि जब एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर हो उसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब अगर हमें यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तब हम बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट तो मिल गया अपन को, लेकिन ये हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए अब हम इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर की जो डायरेक्शन जो होता है उसको आप कैसे निकालते हो, समझना बात को। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पर कह दिया ये A वेक्टर है और ये अपने पास में क्या है बेटा, B वेक्टर है। A वेक्टर एंड B वेक्टर, और ये यहां पर क्या है बेटा, थीटा है। अब आपको यहां पर AB की डायरेक्शन निकालनी है। तो AB की डायरेक्शन निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहां पर आप यहाँ पे क्या करोगे कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाइए। आप इसके लिए अगर मैं यूं बोल दूं कि इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड का यूज कीजिए। राइट हैंड के लिए आप क्या करेंगे कि अपने इस राइट हैंड को खोलिए, इसकी जो फिंगर है ये जाएगी पहले वेक्टर की तरफ यूं ऐसे, फिर उसके बाद इस फिंगर को आप दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाइए, टर्न कीजिए, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाइए। ये जो अंगूठा होगा, थंब जो होगा यहां पर, ये वाला, ये यहां पर इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा समझिए। आप इसके लिए राइट हैंड यूज कीजिए और राइट हैंड की जो अंगुलियां हैं, फिंगर है आपकी, इस फिंगर को आप फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखिए पहले, फिर आप उसको सेकंड वेक्टर की तरफ टर्न कीजिए, सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाइए, घुमाने के बाद जो अंगूठा आ रहा है ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो अंगूठा आ रहा है ये यहाँ पर इसकी दिशा को शो करेगा। तो इसकी दिशा होगी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, और बाहर को अपन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसी के लिए बोल दूँ BA,
इसी के लिए मैं बी ए बोल दूं तो बी ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पहले वेक्टर क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद ए वेक्टर आएगा। तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन के लिए पहले आप क्या करोगे, अपना जो राइट हैंड है वो आप पहले वेक्टर की तरफ रखिए, रख दिया, उसके बाद जो फिंगर है आपको वो सेकंड वेक्टर की तरफ जानी है। सेकंड वेक्टर कौन सा, ए है, इसकी तरफ आप उसको लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ये जो थंब है अपना, ये यहाँ पर इसकी दिशा को शो करेगा। थंब कहाँ है, अंदर की तरफ जा रहा है, और जब थंब अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन कहाँ हुई, अंदर की तरफ हुई, ठीक है। ये बात होगी बेटा। तो यहाँ पर आपको सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कीजिए, अपना राइट हैंड यूज कीजिए। राइट हैंड की जो फिंगर है उसको आप पहले वेक्टर की तरफ रखिए, उसके बाद जो सेकंड वेक्टर आता है उसकी तरफ आप उसको टर्न कर दीजिए, सेकंड वेक्टर की तरफ उसको टर्न कीजिए, और ये जो थंब होगा वो आपको इसकी दिशा को शो करेगा। तो इसकी दिशा आगे पास में आ जाएगी निकल के। चलिए अब देखते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मैं यहां पर एक एफ वेक्टर लेता हूं, एक आर वेक्टर लेता हूं, तो मैं एफ इंटू आर लिखता हूं या आर इंटू एफ इंटू आर ही लेता हूं। चलिए जब मैं एफ इंटू आर लेता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या कहानी, इसकी डायरेक्शन क्या आती है। तो देखिए बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, पहले वेक्टर की तरफ मैं अंगुली लगाऊंगा, फिर उसको मैं दूसरी वेक्टर तरफ घुमाऊंगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। चलिए तो यहां पर एफ इंटू मैंने जब आर लिया टॉर्क, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आई है, अंदर की तरफ आई है, ठीक। अब मैं यहां पर सेकंड लेता हूं आर क्रॉस एफ, तो पहला वेक्टर मैंने क्या लिया, आर लिया है, दूसरा क्या लिया मैंने, एफ लिया है। तो मैं अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को पहले वेक्टर पर रखूंगा, उसके बाद मैं सेकंड वेक्टर तक घुमाऊंगा। सेकंड वेक्टर दिस, टर्न किया मैंने इसको, तो ये जो थंब है ये कहाँ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, ये आउटसाइड आएगा, ठीक है। चलिए अब आप इससे मैच कीजिए कि यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई थी। आपने देखा यहां पर कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई थी बेटा, क्रॉस आई थी, ये वाली, यानी कि इनसाइड आई थी, और इनसाइड डायरेक्शन जो है वो इसके अंदर आ रही है। क्रॉस डायरेक्शन, इनसाइड डायरेक्शन जो है वो इस एफ इंटू आर लिखते हैं, एफ क्रॉस आर लिखते हैं, तब इसकी डायरेक्शन जो है वो आती है इनसाइड, और ये लिखते हैं तब आती है आउटसाइड। इसका मतलब ये डायरेक्शन तो नहीं, यूं नहीं लिखेंगे, इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो टॉर्क जो लिखा है हमने एफ क्रॉस आर, ये लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर सीखा कि जो टॉर्क होता है एफ क्रॉस आर होता है, ना कि आर क्रॉस एफ होता है। दूसरा हमने यहाँ पे ये भी सीख लिया कि साइन थीटा क्यों लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा क्यों लेते हैं ये भी हमने सीख लिया। चलिए एक और बात कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, सीधी सी बात है, इसकी डायरेक्शन जो होती है या तो अपवार्ड होती है या आउटवार्ड होती है। प्लेन की परपेंडिकुलर टू प्लेन, अपवार्ड या इनवार्ड। कैसे, देखो मैंने यहां पर इसकी डायरेक्शन बताई, तो मैंने डायरेक्शन बताई तब क्या कहा मैंने इसको कि देखिए आप पहले वेक्टर इसको मानते हो तो इसको लीजिए, सेकेंड वेक्टर घुमाइए तो ये निकल के आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड, पहला वेक्टर आपने इसको माना और सेकेंड इसको माना, तब आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो आप इसको यूं लेके जाइए, टर्न कीजिए, तो ये थंब जो है इनसाइड आ रहा है, तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी। अब ये आउटसाइड होगी या इनसाइड होगी वो अपन को इस राइट हैंड थंब से रूल से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी जो है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ आई? जिस तरीके से आप इसकी दोनों की डायरेक्शन निकालोगे तो क्या आएगी, ये आएगी,
यही आएगी बेटा। अब ये आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। टॉर्क की डायरेक्शन जब ये होगी, अब ये टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के ये परपेंडिकुलर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, टॉर्क के भी परपेंडिकुलर और ये आर के भी परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो देखिए इसकी डायरेक्शन यहाँ पर मैंने कहा भाई टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू एफ होगी बेटा, और टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आर वेक्टर भी होगी। बता रहे हैं बेटा आपको, अभी आपको समझाया ये होगी। अब जब ये होगी तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं, तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो टो डॉट एफ करूंगा तो टो एफ कॉस थीटा आएगा, ये एंगल कितना 90 का, तो कॉस 90 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं ये करता हूं तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट जो है मेरे पास कितना आएगा 0 आएगा। ये देखिए ये हो तो सर डॉट ये होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये होता है। ये ऑल इंडिया पीएमटी नीट के अंदर 2000 आप मान सकते हो 4 के अंदर, ऑल इंडिया पीएमटी के अंदर ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ऑल इंडिया पीएमटी 2004 में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो ये वेक्टर से रिलेटेड है और यहाँ पर रोटेशनल मोशन का भी यूज़ हुआ है। तो अब रोटेशनल जो है अपना चैप्टर जो है बहुत आगे आएगा, तो चूँकि रोटेशनल में भी इसका है वेक्टर का पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको आपको यहीं पर बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर ये बी वेक्टर है और ये यहाँ पर क्या है ए वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोनों का रिजल्टेट जो है मैं कहता हूँ ये आता है निकल के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो सी जो है परपेंडिकुलर टू ए हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यूँ होगी। अगर आप ए वेक्टर पहले लेते हो तो इसकी डायरेक्शन यूँ होगी, और अगर आप ये यूँ मतलब बाहर का मतलब यूँ, अगर आप बी क्रॉस ए लेते हो, बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो ये अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब देखो या फिर तो यूँ होगी या फिर अंदर की तरफ होगी। दोनों ही केस में ये जो है सी रिजल्टेंट इसका सी बाहर की तरफ है, तो ये जो सी है परपेंडिकुलर टू बी है और परपेंडिकुलर टू ए है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सी परपेंडिकुलर ए और सी जो है वो परपेंडिकुलर बी। ठीक है, ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं, और जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे, कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 0 निकल के आता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और भी है देखने लायक, मज़ेदार चीज़ है। देखिए मैंने कहा ये ए डॉट बी, या मैंने कह दिया ए क्रॉस बी वेक्टर है, और ये डॉट में मैंने कह दिया ए वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहानी होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ बेटा कि इसी को देखते हैं बेटा, ए क्रॉस बी डॉट ए है, तो ए क्रॉस बी जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर होगी बेटा। भाई इसकी डायरेक्शन तो कहाँ होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जब ये परपेंडिकुलर है और ये इसके अंदर ए वेक्टर है, डॉट है, तो क्या आएगा कॉस आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है इसलिए क्या आएगा कॉस आएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 का है, जब एंगल यहाँ पर 90 का होगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये इन दोनों का कॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना है इस बात को। तो ए क्रॉस बी जो है यहाँ पर इस तरह से निकल के आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसका सेल्फ प्रोडक्ट कर रहा हूँ बेटा, सेल्फ प्रोडक्ट। देखिए सेल्फ प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन, जैसे कि मैंने कहा आई क्रॉस आई, मैंने आई क्रॉस आई कहा है, तो आई क्रॉस आई जो होता है इन दोनों के बीच में कितना 0,
आई क्रॉस आई का है, तो आई क्रॉस आई का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना 0, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर यू मान सकते हो, ये x है आई कैप, ये y है j कैप, ये k है, तो ये यहाँ पर ये यूं जा रहा है आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन वही है बेटा, परपेंडिकुलर होगी बेटा, और ये परपेंडिकुलर कहाँ होगी बेटा, एक्स जेड और वाई प्लेन के अंदर होगी, जेड वाई प्लेन के अंदर इसकी डायरेक्शन होगी। परपेंडिकुलर है बेटा, इसके परपेंडिकुलर तो दो ही है, वाई आई के परपेंडिकुलर दो ही है बेटा, एक तो ये वाला परपेंडिकुलर है और एक ये वाला परपेंडिकुलर है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन जो होगी वाई एंड जेड डायरेक्शन। समझ में आई नहीं बात, आई क्रॉस आई है बेटा, साइन 0 जाएगा इसका, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ये गया। यहाँ पे आइए बेटा, देखिए ये एक्स आई के पे बेटा, आई इंटू आई, इसकी जो डायरेक्शन होता है आप किससे लेते हो, परपेंडिकुलर होती है इस डायरेक्शन इसकी। अब परपेंडिकुलर आई का परपेंडिकुलर क्या है, जे है और के है, वाई और जेड है, तो आप बोलोगे वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद देखिए जे जे, इनके बीच में एंगल कितना बेटा 0 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, इन दोनों के लंब परपेंडिकुलर, इनके परपेंडिकुलर ये दो है जेड और आई, या एक्स एंड जेड, तो एक्स जेड डायरेक्शन में, तो ये यहां पर एक्स जेड डायरेक्शन के अंदर। मैं यहां पर के क्रॉस के लेता हूं, तो ये भी कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए के तो ये वाला है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, ये वाई एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई में होगा बेटा, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी आप इसको ये बोल सकते हो बेटा, एक्स वाई जेड प्लेन बोलो तो बेटर रहेगा, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन बोलो इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे कंफ्यूजन होगा आपको, वाई एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के अंदर इनकी डायरेक्शन होगी, ये इसका सही है। अब देखो ये भी जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वेक्टर को आपने अगर आप सही ढंग से समझा है तो आप इस बात को बताइए कि ये भी जीरो वेक्टर है, ये भी जीरो, ये भी जीरो वेक्टर है, तो क्या ये तीनों वेक्टर इक्वल है क्या, ये यहाँ पर तीनों वेक्टर इक्वल है क्या, 0 0 0, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे यस सर ये तीनों वेक्टर इक्वल है, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो बेटा ये वेक्टर इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हो कि 0 0 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर के फॉर्म में हो तो ये इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है बेटा, और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर इक्वल होता है तब हम बोलते हैं कि वो वेक्टर इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन वाई जेड प्लेन में, इसकी डायरेक्शन एक्स जेड प्लेन के अंदर, इसकी एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो इन तीनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए ये वेक्टर जो है इक्वल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन जो है वो इक्वल नहीं है, इस कारण हम इसको इक्वल नहीं मान सकते। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपन ने पहले किया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं, सॉरी ये हमने यहाँ पर क्रॉस किया है सेल्फ। अब हम क्या करते हैं, आई कैप इंटू जे कैप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी होती है, आई कैप जे कैप करते हैं बेटा, तो 1 इंटू 1 साइन होगा, 1 इंटू 1 एंगल कितना इसके अंदर 90 एंगल है, आई और जे के बीच में 90 एंगल है, आप देख रहे हो आई जे के, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 का है, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन इनकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, आई और जे के परपेंडिकुलर, आई और जे का परपेंडिकुलर क्या होता है, के होता है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में के कैप हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो के कैप, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, तो इस तरह से होता है यहाँ पर। अब देखिए इसी तरीके से जे कैप इंटू के कैप, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है आई कैप होता है, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन को ले सकते हो कि जे इंटू के आई होता है, आई इंटू जे के होता है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखिए आई और के जो होता है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसको आप और भी तरीके से याद कर सकते हो ऐसे, देखिए आई जे और ये के। यहां पे देखिए आप यूं जाते हो आई जे क्या आता है के, तो आप इसको लिख सकते हो आई क्रॉस जे क्रॉस इज इक्वल टू के कैप। जे इंटू के, तो ये जे कैप इंटू के कैप, जे कैप इंटू के कैप क्या आता है, आई कैप, तो आप लिख सकते हो इसको आई कैप। फिर के इंटू आई, के इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आता है, जे कैप आता है। अब यहां पर के इंटू आई कैप जे आता है। अब आप यहां पे उल्टा चलिए, अगर आप उल्टा चलते हो ना तो माइनस का आई है, आई और के कैप चलते हो उल्टा तो क्या आता है बेटा, माइनस का जे कैप आता है। जे और आई कैप चलते हो तो क्या आता है, माइनस का के कैप आता है। यहाँ पर तो उल्टा चलोगे तो उल्टा आ जाएगा इसका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर इसका देखते हैं कि जब इसका सेल्फ करते हैं तब क्या आता है, और जब हम यहाँ पर आई और जे में जो परपेंडिकुलर होता है उसका अगर क्रॉस करते हैं तब हमारे पास क्या कहानी निकल के आती हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। अब देखिए क्रॉस के लिए एक और चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, देखते हैं यहाँ पर क्रॉस के लिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बनते हैं वो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए अब देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और अगर एक ही स्टेप हो, जैसे कि मैंने कह दिया यहाँ पर आपके पास में एक ही स्टेप हो, और वो स्टेप क्या है, देखो वन स्टेप हो, यानी कि ए वेक्टर आपको दिया हो कितना, माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 5 आई कैप, और आपको बी वेक्टर जो दिया है वो कितना दिया है, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, या आप बोल सकते हो 2 के कैप, कुछ भी ले लो बेटा, इसका कुछ भी ले लो, माइनस का 3 आई कैप और माइनस का 2 के कैप, ये आपने यहाँ पर लिया है। तो इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जब ये दो दिए हुए एक स्टेप में दिया हो और ये यहाँ पर 2 स्टेप में दिए हो, बस इसके अलावा आपको यहाँ पर आगे इधर कुछ भी ना दिया हो, आगे कुछ भी ना दिया हो, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का भी सिंपल मेथड है, वो मेथड ये है कि माइनस का 5 आई कैप और ये यहाँ पर 3 आई कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप देखेंगे बेटा माइनस का 5 माइनस का 3, पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का 5 है और ये 3 है तो माइनस का 15, ओके। लेकिन आई इन क्रॉस आई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ करते हैं बेटा माइनस 5 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का प्लस का 10 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया बेटा, तो ये अपने पास में प्लस का 10 हो जाएगा। फिर देखिए बेटा माइनस का आई है और प्लस का के है, माइनस का आई है और प्लस का के है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आई और के यूं जा रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का जे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इसको माइनस का जे कैप कर दोगे। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। दोबारा बता रहा हूँ, पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए विद साइन, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। फिर देखो आई इंटू आई वो कितना हो जाएगा, एंगल 0, एंगल 0 हो जाएगा, तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया हमारे पास में 0। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 10, माइनस का आई है और ये के है, तो कितना जाएगा बेटा, माइनस का जे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है वो आंसर निकल के आएगा, वो कितना है बेटा, प्लस का 10 माइनस का आई जे के। अब इसके बाद जो हम ले रहे हैं ये तो हमारे पास कब था, जब यहाँ पर एक ही स्टेप हो, एक ही पद हो हमारे पास, जैसे कि 5 का आई के पाया था और इसके अलावा कुछ नहीं आया था। अब मान लो 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 स्टेप हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको देखना है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आपके पास में ज़्यादा स्टेप हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ, देखिए
ए वेक्टर की वैल्यू माइनस का 3k कैप। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास है प्लस का 2j कैप, तो यहाँ पर प्लस का 2j कैप। फिर है मैंने यहाँ पर सेकेंड वैल्यू ली है माइनस का i कैप, माइनस का i कैप। और एक वैल्यू ली है मैंने बी वेक्टर की, यहाँ पर देखिए माइनस का j कैप, माइनस का j कैप। और फिर जो मैंने लिया है बेटा प्लस का 4 कैप, 4k कैप है। फिर लिया बेटा मैंने यहाँ पर प्लस का 2i कैप, ये मैंने यहाँ पर लिया है। ये देखो आपने यहाँ पर इसको अलग अलग शो कर रखा है, कोई नहीं है बेटा, यहाँ जरूरी नहीं है कि पहले आप i लो फिर j लो फिर k लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको यहाँ पर कैसे भी ले सकते हो, ये तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे भी ले सकता है वो। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको सही करें। तो कैसे करेंगे, देखो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। इसका आपको a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। मैं एक बार समझाऊंगा इसको, एक ही एग्जांपल समझाऊंगा, आप इसको सही ढंग से समझिए, ठीक है। फिर देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे। तो देखिए आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, खोटा हो जाएगा। आप यहाँ पर एक टेबल बनाइए और टेबल बना करके इसको आप सॉल्व कीजिए, आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, तो पहले उस टेबल में i कैप लिखिए, फिर आप माइनस का j कैप लिखिए और फिर आप यहाँ पर k कैप लिखिए। ये मत जाइए कि मैंने यहाँ पर माइनस का j कैप क्यों लिखा, क्योंकि ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बेटा वेक्टर छूट जाएगा और मैथ्स में घुस जाएंगे। तो अब आप इसको यहाँ पर इसको ध्यान मत दीजिए कि मैंने यहाँ पर माइनस का j कैप क्यों लिखा। अब देखिए बेटा i कैप है, तो i कैप देखिए यहाँ पर पहले आप a को लिखिए फिर आप b को लिखिए। a अपने पास में कितना, सॉरी a कितना बेटा माइनस का 1, तो आप लिखिए यहाँ पर माइनस का 1। फिर लिखिए बेटा प्लस का 2, प्लस का 2 विद साइन लिखेंगे आप। फिर j की वैल्यू क्या है, देखिए बेटा j ये रहा अपने पास, j ये रहा माइनस का j अपने पास में a क्रॉस b है बेटा, तो a अपने पास में कितना 2, तो ये अपने पास में 2 है और ये अपने पास में कितना है माइनस का 1, माइनस का 1 है। फिर देखिए k लिखिए आप, k अपने पास में कितना है माइनस का 3 है और यहाँ पे कितना बेटा 4 है, यहाँ पर प्लस का 4। ये इस तरीके से है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। पहले हमने यहाँ पर i कैप माइनस का j कैप k कैप लिखा, फिर हमने यहाँ पर a क्रॉस b करना है ना बेटा, तो पहले a लिखिए फिर आप b लिखिए। तो a के अंदर i कैप जो है वो कितना माइनस के अंदर, तो माइनस में लिख दिया। फिर यहाँ पर b के अंदर जो है प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर j के अंदर आइए, j बेटा a कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। फिर हमने माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया। फिर k कैप में आए तो k कैप कितना अपने पास में a कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर प्लस का 4 है, प्लस का 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको कैसे लिखेंगे a क्रॉस b, तो यहाँ पर i कैप लिखेंगे बेटा और ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उसको आप माइनस में लिखेंगे, माइनस में करेंगे। फिर बेटा यहाँ पर माइनस का j कैप लिखेंगे और ये यहाँ पर जो आएगी वो माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो है प्लस का k और यहाँ पे आप माइनस के अंदर लिखेंगे। ये इस तरीके से ये लिखने का तरीका होता है। तो देखिए बेटा कि ये हमारे पास जो है वो टेबल बन गई है। यहाँ पर देखेंगे कि मुझे अगर आई कैप की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, आई कैप को छुपा लूँगा, ठीक है। फिर मैं यूँ जाऊँगा, ये पहला और ये सेकंड। मुझे आई कैप की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको छुपा लूँगा और फिर मैं यूँ जाऊँगा क्रॉस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पर तो कितना आया 4 × 2 प्लस का 8, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आई कैप के अंदर प्लस का 8। ये मेरे पास में आई कैप अभी है बेटा, आई कैप माइनस का 3 माइनस का 1, तो कितना जाएगा बेटा माइनस का 3 × माइनस का 1, ये आएगा 3 प्लस का, ये माइनस तो ऑलरेडी इसके अंदर है तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर, तो ये माइनस का 3। जे अगर मैं निकालना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, वही है कि जे को मैं यहाँ पर छुपा लूँगा, ठीक है। जे को छुपा लिया। अब जे को छुपाने के बाद मैं यूँ करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 × 4, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, -1 × 4 माइनस का 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 4, फिर माइनस लगा दिया। फिर ये माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 6, तो ये यहाँ पर अपने आएगा माइनस का 6, ठीक है।
उसके बाद मुझे के कैप निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिसको आपको निकालना होता है उसे आप छुपा दीजिए। अब देखिए इसको आपने छुपा लिया है। अब देखिए माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्लस का 1। ये आपने यूँ करना, पहले यूँ करना है फिर यूँ करना है क्रॉस के अंदर, फिर यूँ करेंगे बेटा कितना होगा 2 2 4, तो यहाँ पर 4 जाएगा अपने पास में, 4 जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 आई कैप माइनस, ये देखिए कितना हुआ, माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 4, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 6 और माइनस का 4 प्लस का 2, तो प्लस का 2 और ये माइनस है तो माइनस का 2j कैप। फिर देखिए ये यहाँ पर प्लस का k, यहाँ पर माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3k कैप आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखिए कि चलिए मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो अपन कैसे करते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं इसका। तो देखो क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के अंदर यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप और के कैप क्यों आया है, यहाँ पर क्यों मैंने इसे लिखा है, इस पर आप मत जाइए, आपको इसको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने इसका रीजन बता दिया तो बेटा मैथ्स में एंटर कर जाएंगे और फिर बेटा मामला थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है, फिर वेक्टर से हम भटक जाएंगे। तो यहाँ पर आई कैप माइनस का जे कैप के कैप यूँ लिखिए। फिर उसके बाद आई कैप की वैल्यू है जो आप यहाँ लिख दीजिए बेटा, ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना अपन, तो पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद मान लो आपको आई फाइंड आउट करना है तो आप इसको छुपा दीजिए, ठीक है। फिर जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 है और ये 2 है। जे निकालना है तो जे को छुपा लीजिए, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। के निकालना है तो के को आप छुपा दीजिए, फिर इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिखने का तरीका ये रहेगा बेटा जैसा हमने यहाँ पर लिया है, आई कैप मैंने लिखा आई कैप, माइनस का जे लिखा बेटा, प्लस का के तो प्लस का के लिख दिया, यहाँ पे बीच में क्या आएगा बेटा माइनस आएगा। तो ये हमने यहाँ पर टेबल बना करके हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। तो इसके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, अगर 1 स्टेप हो तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा हम पहले एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर 3 स्टेप हो, 1 2 3 3 स्टेप हो, तब वैसे आंसर हमारा बहुत लेंथी चला जाएगा, तब हमें यहाँ पर टेबल बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो टेबल बनाकर कीजिए, टेबल किस तरह से बनती है वो मैंने आपको सिखाया है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सीखा। क्रॉस के अंदर आप यहाँ पर अलग अलग जो केसेस हैं वो भी ले सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर क्रॉस का जैसा कि बेटा मैंने ये कहा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ये होता है बेटा ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या होता है बेटा, नॉर्मल शो करता है। एन कैप यहाँ पर नॉर्मल को शो करता है। नॉर्मल मतलब ये प्लेन है और ये प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसको आप नॉर्मल बोलते हो। यहाँ पर देखो ये एक लाइन है, इसके जो परपेंडिकुलर होता है ना तो इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन अगर प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल है। और ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है बेटा, नॉर्मल टू प्लेन, या अपवार्ड होगी या फिर इनवार्ड होगी, सीधी सी बात है। चलिए अब देखो इसमें मैं अलग अलग केस लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर थीटा लेता हूँ 0, तो यहाँ पर आपके पास में ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। अगर मैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल 180 लेता हूँ तो भी बेटा कितना हो जाएगा, इसका 0 वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना लेता हूँ बेटा, 90 लेता हूँ, तो अगर 90 लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में ये आएगा ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये क्या आएगा अपने पास में ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से आप जो है ले सकते हो। वहाँ 0 पर और 180 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
चलो ये तो सिंपल बात है, ये तो आप इसके केसेस बनते हैं, वो हम कर ही सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो है यहाँ पर जो चीज़ हमने ली है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट में जो टेबल बनाने वाली चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना टेबल के वो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा जो है वेक्टर का जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस पर रिवीजन कीजिए, इसको थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, बिना थ्योरी की चैप्टर जो है आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो वेक्टर चैप्टर है वो फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट डे नया चैप्टर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।